हेलो एवरीवन। हेलो जी, हेलो। एक बार बस क्लियर कर दो बेटा, आवाज और विजुअल्स प्रॉपरली आ रहा है ना? आवाज और विजुअल्स प्रॉपरली आ रहे हैं? चलो जी, ठीक। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सैंपल पेपर आई होप आप सब लोगों ने देख लिए होंगे। जो सैंपल पेपर मैंने आप लोगों तक पहुंचाए थे। आज हम लोग थोड़ा सा पेपर का पैटर्न कैसा है और किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, वेटेज किस तरीके से दिया गया है और हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। कई बच्चों को समझने में थोड़ी सी मुश्किलात आई। सैंपल पेपर को सिर्फ पढ़ के वो समझ नहीं पाए कि भाई कैसे क्या होना है। तो उसके लिए आज इस सेक्शन में हम लोग, मैं पूरी तरीके से एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना? चलो आप। ओके जी। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी, सब्जेक्ट कोड है 055। ठीक है जी, 055। अकाउंटेंसी का पेपर देखा जाए तो तीन पार्ट में डिवाइडेड आपको मिलेगा। पार्ट ए या पार्ट वन जिसे हम बोलेंगे। पार्ट वन, इसमें पार्टनरशिप और कंपनी के कुछ कुछ पोर्शंस आएंगे। ठीक है ना? वो आपको ऑलरेडी पता होगा। कुछ कुछ पोर्शंस आएंगे, जैसे पार्टनरशिप में से भाई फंडामेंटल आ जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और साथ ही साथ हमारा क्या नाम से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वो भी आ जाएगा। अगर मैं कंपनी अकाउंट्स की बात करूं तो कंपनी अकाउंट्स में सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर वाला पोर्शन नहीं है टर्म वन में। ठीक है जी, तो ये पार्ट वन हो गया। पार्ट टू और पार्ट थ्री की अगर बात करें तो पार्ट टू जो होता है दैट इज बेसिकली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है ना? और पार्ट थ्री, इट इज एक्चुअली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे एरिया में जो है कंप्यूटर अकाउंटिंग नहीं, ऑप्ट आउट नहीं किया गया है इसको, ये इसको इस चीज़ को नहीं लिया गया है। बेसिकली आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इसको ही पढ़ना होता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो हमारे लिए पिक्चर क्लियर हो गई। पार्ट वन हमें अटेम्प्ट करना है और पार्ट टू हमें अटेम्प्ट करना है। पार्ट थ्री जो है उसे हमें देखना भी नहीं है। तो भाई जिस गांव जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना। तो कंप्यूटराइज अकाउंट फिर भी, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कई बच्चे, ऐसा इंसिडेंस हुआ है पहले, कि एक बच्चा है जिसने कॉमर्स विद कंप्यूटर्स लिया है। तो कंप्यूटर्स में किस्मत से उसने कंप्यूटर वाला सेक्शन देखा और कुछ क्वेश्चन उसे ऐसे लगे जो वो अटेम्प्ट कर सकता है। तो फिजूल में टाइम वेस्टेज करने के लिए वो कंप्यूटर मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो किया ही किया, उसके साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहा है। अरे भाई यहाँ पे बच्चों के पास टाइम कम पड़ जाता है, वो एक्स्ट्रा ही वर्क करके आ गया। तो ये बात ध्यान रखना। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड जो है अपना, बेसिकली जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन दो पार्ट में से एक ही करना। और हम लोग जो है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जो पार्ट बी है हमारा, बेसिकली उसको लेंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें भी कुछ सेक्शंस बनाए गए हैं, कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स आप लोग प्लीज जरा ध्यान से सुन लेना। आपके बड़े काम के हैं, आपको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि हो सकता है फिर एग्जामिनेशन में आप मिस्टेक करके आ जाओ। ध्यान से सुनिएगा उस चीज को। अब जैसे आप देख पा रहे हो, पार्ट ए में तीन सेक्शन बनाए गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए,
सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन जो आएंगे बेटा, टोटल क्वेश्चन वो 18 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से अटेम्प्ट आपको जो करना है, उन 18 क्वेश्चन में से आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो सिर्फ 15 क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन। मतलब 3 क्वेश्चन का आपके पास स्कोप है, आप उसे स्किप कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ये कि उन 18 क्वेश्चंस में से आप कौन से 15 करोगे। इट्स अप टू यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। सेम इज विद पार्ट बी एज वेल। 18 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से कोई 15 करने हैं। पार्ट सी में सिर्फ 5 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से यहां पे जो है आप वेटेज देख सकते हैं, ठीक है ना। अब भाई यहां पे ये मुद्दा उठ के आ रहा है कि भाई अगर यहां पे इस तरीके से देखें सर, इस फंडे को यहां पे देखें, ओके आई एम रियली सॉरी, बीच में कुछ फोन आ गया था। ओके तो भाई इस तरीके से आपका पार्ट 1 जो है वो इस तरीके से आपका डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 15 प्लस 15 प्लस 4, इस तरीके से आपके टोटल 34 क्वेश्चन जो हैं, 34 क्वेश्चन जो हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं। 34 क्वेश्चंस जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं पार्ट ए में से। अब इसमें ना एक छोटा सा कैच है, वो कैच मैं लेटर ऑन बताऊंगा। अब पार्ट सेकंड की बात करें, उसको भी डिवाइड कर दिया गया भाई ए और बी में, 7-7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। 7 क्वेश्चंस ए में से और 7 क्वेश्चन बी में से, ठीक है जी। पहले वाले सेक्शन में 7 में से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, अगेन ऑफ योर चॉइस। और दूसरे सेक्शन में से आपको 7 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं। तो आप यहाँ पे अगर टोटल करें तो टोटल क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 11। तो भाई इतने सारे क्वेश्चन में से कुल मिला के आपको 34 प्लस 11, कुल मिला के 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एग्जामिनेशन। अब इसमें ना एक छोटा सा कैच है, जो हमारे स्टूडेंट्स, कॉमर्स के बच्चे थोड़े से एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते ही हैं। अब इसमें एक कैच है, प्लीज ध्यान से सुनना, और वो गलती प्लीज मत करके आना एग्जामिनेशन। वो गलती क्या है, मान के चलो कोई हमारा बच्चा है और उसको सेक्शन ए में 18 में से 15 नहीं, पूरे के पूरे 18 क्वेश्चन उसको आ रहे थे। 18 क्वेश्चन उसको सारे के सारे लग रहे थे कि मुझसे अटेम्प्ट हो रहे हैं बॉस, मुझसे तो हो जाएंगे। वहीं पे सेक्शन बी में, सेक्शन बी में मान के चलिए कि उसको ये लग रहा था कि यार मुझसे पूरे 15 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, मुझसे 15 क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, मुझे 12 क्वेश्चन में मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो अब उसने क्या दिमाग लगाया हमारे स्टूडेंट ने कि 18 क्वेश्चन कर दिए सेक्शन ए में से और 12 क्वेश्चन कर दिए सेक्शन बी में से। अब उसने देखा सर सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के कुल मिला के 30 क्वेश्चन है, और 18 प्लस 12 में तो यहाँ से फिर भी 30 कर रहा हूँ, 4 इसमें से कर दिए भाई, 4 आपके सेक्शन सी में से कर दिए, पूरे 34 हो गए आपके, 34 क्वेश्चन हो गए पार्ट 1 में से। और सेम भैया 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन इसमें से। तो वो खुशी खुशी आया, बढ़िया, वो आते ना बच्चे क्लासरूम से बाहर करते हैं, यस पूरे 45 क्वेश्चन करके आया हूँ मैं। बकायदा यस करा उसने दोस्तों के सामने और बोला मैं पूरे 45 क्वेश्चन करके आया हूँ भाई, वोट डाला तेरे भाई ने। मगर उसमें प्रॉब्लम ये है बेटा, क्योंकि लिमिट सेट की गई है, इन 18 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने थे। इट मींस दैट कि अगर तूने 18 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर भी दिए बेटा, तो पूरे 18 क्वेश्चन चेक नहीं किए जाएंगे, सिर्फ टॉप 15 क्वेश्चंस जो हैं उनको चेक किया जाएगा, उनको इवेल्युएट किया जाएगा। इट मींस दैट कि अब सेक्शन ए में से तेरा इवेल्युएशन होगा सिर्फ 15 क्वेश्चन का, सेक्शन बी में से होगा 12 क्वेश्चन का इवेल्युएशन,
सेक्शन सी में से 4 और सेक्शन मतलब पार्ट सेकंड के ए सेक्शन में से 5 और इसमें से 6। तो कुल मिला के अब तेरा इवैल्यूएशन जो होगा बेटा वो 42 क्वेश्चंस का होगा। देखा जाए तो टेक्निकली तूने अपना जो पेपर है वो अधूरा छोड़ दिया। यू हैवंट अटेम्प्ट एटलीस्ट 45 क्वेश्चंस कंप्लीटली। तो ये गलती जो नॉर्मली कभी कभी हमारे बच्चे स्मार्टनेस में हो जाती है, हम लोग बहुत स्मार्ट है मगर कभी हो जाए, तो इससे बचना है। तो अगर उसमें लिमिट 15 क्वेश्चंस की है तो 15 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेंगे, नॉट इवन 16th क्वेश्चन। हम देखेंगे भी नहीं, हमारे लिए पाप है वो, हम नहीं देखेंगे उसको। ठीक है ना? तो ये वाली बात का खास ध्यान रखना। क्रॉस सेक्शन में आपका मतलब कि भाई टोटल, भैया टोटल तो मैं करके आया हूँ 45 क्वेश्चन, मार्क्स तो मिलने चाहिए। 45 नहीं हुए, वहां पे तेरे 42 क्वेश्चंस का ही इवेल्युएशन किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि कई बच्चे, हो सकता है एग्जामिनेशन के प्रेशर में कई बार ऐसा हो जाता है कि वो गलती कर देते हैं। भैया जितनी लिमिट दी गई है सिर्फ उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इस बात को ध्यान रखना। हालांकि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें बकायदा लिखा होगा क्वेश्चन 1 to 18 अटेम्प्ट ओनली 15 क्वेश्चन। फिर उसके बाद भी ऐसे हर सेक्शन के साथ लिखा होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन की जल्दी में, या हम क्योंकि पहले से तैयार करके नहीं आए, पहले से हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इस चीज के लिए, वहां पे हमसे गलती हो जाती है। तो ये गलती नहीं करना, ठीक है ना? नहीं तो हमारे वो यस, और जब रिजल्ट आया तो बोले यार ये क्या हो गया। एक बात तो ये हो गई। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, भाई हर क्वेश्चन को इक्वल मार्क है। हर क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क का है, हर क्वेश्चन का सेम मार्किंग होगी। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। बहुत अच्छी बात है। अब खास बात, सर मैक्सिमम मार्क जो है वो 40 है। टर्म फर्स्ट का जो मैक्सिमम मार्किंग बोली गई है वो तो हमें 40 मार्क्स की बोली गई है, और जो हमें टाइम दिया गया है वो दिया गया है 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स में 40 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। 90 मिनट्स में 40 क्वेश्चन, सॉरी 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस तो आपको 45 करने हैं, बट मैक्सिमम मार्क जो है वो 40 है। तो अब पंगा आया, बच्चा कहेगा कि भाई ये तो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं और 40 मार्क्स में इसका वेटेज है। अब बच्चों ने अपने अपने हिसाब किताब से उसके पॉइंट में निकाल लिए होंगे 0.88%। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, 0.88% निकाल लिया होगा, जो भी निकाल लिया होगा ठीक है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई मान के चलो मेरा एक स्टूडेंट है, नाम उसका है चुन्नू। चुन्नू पढ़ने में बड़ा होशियार है ना? उसका नाम पे मत जाओ, हमारा जो चुन्नू है वो पढ़ने में बड़ा होशियार था। वो बच्चा एग्जामिनेशन में कुल मिला के 41 क्वेश्चन जो था वो सही अटेम्प्ट करके आया। 41 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आया आउट ऑफ 45। और उसने वो क्रॉस सेक्शन क्वेश्चंस का भी ध्यान रखा कि जिस सेक्शन में जितने क्वेश्चंस की लिमिट है उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 45 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आया और उसके 41 मार्क्स आ गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, देखिएगा एक फॉर्मूला लगाया जाएगा सिंपल सा कि 41 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 40। तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो निकल के आएगा आपका 36.44। 36.44 के इतने मार्क्स स्कोर किए हैं बच्चे ने। अब 36.44 का जहां यहाँ पे लिमिट दे रखा है, अब इसको भी जरा ध्यान समझना। सीबीएसई ने, जैसे हम लोग नॉर्मली जो राउंड ऑफ करते हैं, हम अकाउंट्स वाले हैं भाई, रेशियोज में भी राउंड ऑफ करना है, कब पहले भी आपने मैथमेटिक्स में राउंड ऑफ किया होगा। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि 0.5 से पहले पहले के डिजिट आए तो अपर जो डिजिट है वो ले लीजिए, और 0.5 के बाद वाला है तो नेक्स्ट डिजिट ले लीजिए। मगर ऐसा नहीं है, सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि पॉइंट में कुछ भी जाए तो अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट जो है उतने मार्क्स दिए जाएंगे। तो बच्चे को टेक्निकली यहाँ पे 37 मार्क्स दिए जाएंगे आउट ऑफ 40। 37 मार्क्स मिलेंगे बेटा।
टेक्निकली देखा जाए, अगर आप नॉर्मल तरीके से जो काउंटिंग करते हैं और नॉर्मल तरीके से जो राउंड ऑफ करते हैं उसके हिसाब से तो 36 होने चाहिए थे, बट सीबीएसई ने बोला नहीं, अगर 0.1 भी होता है तो हम जो नेक्स्ट नंबर है उसको ही लेंगे, अपर लिमिट सेट की गई। या तो ऐसे कर लो, या फिर सिंपल सी बात है सर, एक फॉर्मूला ये लगा लो आप तो, 40 डिवाइडेड बाय 45, तो वो निकल के आ रहा है आपका कितना, 0.88, मतलब पर क्वेश्चन का 0.88। तो आप अगर 41 क्वेश्चन सही करके आए हैं तो 0.88 लगाओ, तो भी आंसर आपका सेम निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। उसे राउंड ऑफ करोगे तो 37 मार्क्स निकल के आएंगे आउट ऑफ 40। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन किया जाएगा, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में कितना कितना पूछने वाले हैं, मुझे कितना कितना करना है, मेंटली तैयार होके जाना है। इसलिए ये आज का सेशन रखा गया है, ठीक है ना। तो ये थी कहानी अपने अकाउंट सब्जेक्ट की, ठीक है। अगर मैं दूसरे कोर सब्जेक्ट की अगर बात करूं, अगर मैं बीएसटी या इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो उसका मामला थोड़ा सिंपल रखा गया है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा गया है। 3 सेक्शन बनाए गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन बनाए गए। और तीनों सेक्शंस में इस तरीके से, सेक्शन ए में कुल मिला के क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे 24, उसमें से अटेम्प्ट करना है आपको 20। सेक्शन बी में क्वेश्चन आएंगे 24, उसमें से अटेम्प्ट करना है आपको, उसमें से आपको 20। सेक्शन सी जो है उसमें आएंगे 12 क्वेश्चंस, उसमें से अटेम्प्ट करना है आपको 10। तो कुल मिला के अगर देखा जाए यहाँ पे, तो भाई 20 + 20 + 10 इज इक्वल टू 50। आउट ऑफ अगर देखा जाए तो 60 क्वेश्चन में से, तो 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। बट यहाँ पे फिर वही बात ध्यान रखना, सेक्शन वाइज 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये नहीं कि भाई इस सेक्शन में से मुझसे कम बन पा रहे हैं, दूसरे सेक्शन में से ज्यादा बन पा रहे हैं तो वहां से ले लो, वो क्वेश्चन चेक ही नहीं किए जाएंगे बॉस, वो चेक ही नहीं किए जाएंगे। टॉप जो 20 होंगे सिर्फ उनको चेकिंग की जाएगी, उनकी ही चेकिंग की जाएगी, ठीक है ना। तो क्रॉस सेक्शन वाला काम यहाँ पे भी आपको नहीं करना है। अगेन वही है, नो नेगेटिव मार्किंग, सिस्टम वही है बेटा। मान के चलो अगेन हमारा चुन्नू, मान के चलिए 41 मार्क्स आ गए इकोनॉमिक्स या बीएसटी में किसी में भी, तो 41 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 दैट इज 32.8, राउंड ऑफ करो तो 33 मार्क्स आए उसके 40 में से। बीएसटी में कर लोगे तो बीएसटी में भाई वही सॉरी मतलब अगर अपन पॉइंट में निकाल के देखें तो पॉइंट का फॉर्मूला सिंपल सा हो जाएगा सर, 40 आउट ऑफ कितने 50, तो निकल के आया कितना 0.8, 0.8। तो भाई 41 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 का, तो आपका आंसर तब भी वही निकल के आएगा बेटा 32.8, तो आपका यहाँ पे यही निकल के आएगा। क्रॉस सेक्शन का खास ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कई बार एग्जामिनेशन की आपाधापी में हम भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते, और ये गलती एक नॉर्मल सी गलती है, नॉर्मल सी टेंडेंसी है गलती होने की, और ये कर आते हैं जो होनी नहीं चाहिए क्रॉस सेक्शन वाली। नहीं तो बात वही है। अगेन अब हमारा एक बच्चा भाई, अगेन मेरा स्टूडेंट है तो फिर दिमाग लगाएगा, यहाँ पे बोला भैया मैंने तो कुल मिला के क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं वो सिर्फ मैंने 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और मैंने घर पे आके चेक कर लिया मेरे 39 लेट से उसने बोला मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, भैया मैंने तो सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मेरे 39 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, एक क्वेश्चन गलती से हो गया मुझसे गलत, बट उसके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भैया मेरे को तो पूरे 39 मार्क्स आएंगे अकाउंट्स में। मैं बोलूंगा ना पगले ना, ऐसा नहीं होगा। तू 39 क्वेश्चन सही करके आया, तो 39 क्वेश्चन सही करके आया बेटा, तो इस हिसाब से ये फंडा लगाना पड़ेगा तेरे को कि 39 डिवाइडेड बाय 45
इंटू 40, या तो ये लगा, या 39 मल्टीप्लाई बाय 0.88 करके देख ले, तब तेरा आंसर जो है, जो फिगर निकल के आएगा, दैट विल बी योर मार्किंग इन अकाउंटिंग। तो दो चार चीजों का खास ध्यान रखना है। बेसिकली जो मैंने बताया आपको, आपके 3 कोर सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया, ठीक है ना। जो बेसिक आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है, पहला सेक्शन वाइज चलना है। सेक्शन वाइज जितने की हमें लिमिट दी गई है सिर्फ उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ना कम ना ज्यादा। अगर कम ज्यादा करोगे तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि वहां से सेट ऑफ मिल जाएगा, अगले सेक्शन से सेट ऑफ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। इस बात का खास ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क का है, ये तो है ही है, तो हर क्वेश्चन को उतना ही प्यार देना है, उतनी ही मोहब्बत देनी है, उतने ही ध्यान देना है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क रहेगा आपका। और अकाउंट्स में खास तौर पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला, जो कॉमर्स विद कंप्यूटर वाले हैं बच्चे, बेटा प्लीज इसको एग्जामिनेशन में देखना भी मत। इसको देखना आपके लिए पाप होगा, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है आपाधापी में बच्चे कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड मुझे तो आता है थोड़ा बहुत, चलो इसको ही देखना चालू कर दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं देखना भाई, हम तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले हैं, ठीक है ना। 90 मिनट्स का टाइम है। अब एक और क्वेश्चन जो निकल के आता है, भैया बिजनेस इको में 50 क्वेश्चंस, अकाउंट में 45, अकाउंट से क्या ज्यादा मोहब्बत है, ज्यादा प्यार है? तो भाई सीबीएसई ना बहुत सोच समझ के स्ट्रक्चर बनाती है। अकाउंट्स में अगर आपने सैंपल पेपर देखा हो, जो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा आप लोगों से, उस सैंपल पेपर में आप देखोगे तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं, उसको आपको डिटेल में देखना पड़ता है। आपको रफ शीट दी जाएगी, रफ शीट में आपको सॉल्व करने को बोला जाएगा, आपको बकायदा आपके पास रफ शीट होगी जहां पे आप सॉल्व कर सकें। आप सॉल्व करेंगे तभी अपना आंसर कोट करेंगे, तो इट विल रिक्वायर सम टाइम। इसलिए भाई देखा गया कि 90 मिनट्स की लिमिट में अकाउंट्स में 45 क्वेश्चन देना पर्याप्त है। एक अच्छा बच्चा आराम से कर भी सकता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई इतने कम क्वेश्चन आ जाते, अगर मान के चलिए कम क्वेश्चन हो जाते ना, तो फिर क्या है कि भाई 90 मिनट से पहले बच्चे करके उंगलियां चटका रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा करने का मौका भाई बिल्कुल नहीं मिलने वाला आप लोगों को, ठीक है ना। पूरे 90 मिनट जो है वो ऑक्यूप हो जाएंगे आपके। और बिजनेस और इको की बात करेंगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट आपके 90 मिनट्स ऑक्यूप हो जाएंगे, तरीके से ऑक्यूप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ योर डिटेल डिस्कशन ऑफ योर जो पेपर पैटर्न आया है आपके 3 कोर सब्जेक्ट्स का, ठीक है ना। आई होप इट इज प्रिटी मच अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल ऑफ यू।